आज अमेठी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा, 3 दिनों के अमेठी दौरे पर स्मृति ईरानी भी हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसी दिन ये बताया जा रहा है एक तरह से एक ही जगह पर एक ही जिले में किस तरह से आमना सामना स्मृति ईरानी का, जिनकी संसदीय सीट है, और राहुल गांधी का, जिनकी संसदीय सीट रही है, उनका आमना सामना हो रहा है। तो निधि, बेहद दिलचस्प दिन है। अगर कहें कि आज का जो दिन है वो अपने आप में बहुत समय बाद देखने को मिल रहा है। 5 साल बाद ऐसा मौका आया है जब राहुल और स्मृति ईरानी अमेठी में एक साथ मौजूद रहेंगे। तो लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में यूपी के अमेठी की सबसे हॉट स्पॉट सीट जो है वो है उस अमेठी जिस पर देश की निगाहें हैं। यहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सांसद हैं। 2019 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शिकस्त दी थी। अब 5 साल बाद आज फिर अमेठी के दोनों दिग्गज वहां जुटने वाले हैं। जी हां, आज राहुल की न्याय यात्रा अमेठी पहुंचने वाली है, तो वहीं स्मृति ईरानी 3 दिनों के दौरे पर आ रही है। उससे भी खास यह है कि कांग्रेस के गढ़ में ईरानी ने अपना घर बना लिया है। अगर इस बार अमेठी में ईरानी और राहुल आमने सामने हुए तो यह लड़ाई और भी दिलचस्प होने वाली है। इस बुलेटिन में हम करेंगे इस पर चर्चा, इस पर पूरी बात करेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले हम आपको बताते हैं। अमेठी में स्मृति वर्सेस राहुल, जी हां, और ये हम क्यों कह रहे हैं, देखिए 2014 लोकसभा चुनाव हुआ था, तब दोनों का आमना सामना हुआ था। किसको कितने वोट मिले, जल्दी से उस पर नजर डालते हैं। राहुल गांधी की बात करें 4,08,651 वोट, जबकि स्मृति ईरानी को 3,07,48 वोट मिले थे। प्रतिशत में 46%, 46.7% राहुल गांधी को, 34.4% स्मृति ईरानी को। स्मृति ईरानी को 2014 की लोकसभा में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन स्मृति ईरानी ने टक्कर दी थी और आगे भी अपनी मंशा अमेठी को लेकर जता दी थी। वहीं 2019 की बात अगर हम करें तो यहां के लोकसभा चुनाव में जो वोट प्रतिशत रहा वो भी हम आपको बता रहे हैं। बड़ी बात, स्मृति ने राहुल को 55,000 प्लस वोटों से हराया था, जो कि एक बहुत बड़ी जीत थी। इतने सालों से अमेठी से सांसद रहे, राहुल गांधी को हराया। अमेठी की जनता ने स्मृति ईरानी को पसंद किया और ये पूरा आंकड़ा हम आपको 2019 का बता रहे हैं, जिसमें वोट कितने वोटों से हराया, कितना वोट परसेंटेज हासिल किया। स्मृति ईरानी ने 49.71% हासिल किया था और नतीजा ये रहा कि एक बड़ी जीत, एक बड़े अंतर से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था। और आपको बता दें कि अमेठी में स्मृति ईरानी का नया घर बनकर तैयार हो चुका है। 22 तारीख को अमेठी में स्मृति का गृह प्रवेश भी है। अमेठी के गौरीगंज में बना है स्मृति ईरानी का ये नया घर, जिसका काम पूरा हो चुका है और 22 तारीख को बताया जा रहा है, 22 फरवरी को अमेठी में इसका उद्घाटन है। घर का गौरीगंज में बना है स्मृति का ये नया घर। जी हां, तो जो था गांधी परिवार का गढ़, वहां स्मृति ईरानी का घर, क्योंकि अपना मकान वहां पर बना चुकी हैं। गौरीगंज में मेदन मवई गांव में बना है 11 बिस्वा जमीन पर, और स्मृति ईरानी का यह मकान 22 जनवरी को गृह प्रवेश का कार्यक्रम भी है। अब इन सबके देखिए इस सबके मायने क्या हैं। मवई गांव में यह मकान बना है और अमेठी में बने रहने का ये संदेश है, यानी कि स्थायी तौर पर अब रहने का इरादा है। अमेठी में 11 बिस्वा जमीन पर यह मकान बना है, लोगों से एक तरीके से सीधा कनेक्ट होगा। एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी कि हम अमेठी के निवासी हैं, वहां ही रहेंगे, वहीं के लोगों की सेवा करेंगे, ये संदेश देने की कोशिश। 22 तारीख को, 22 जनवरी को गृह प्रवेश का कार्यक्रम, और अमेठी पर पकड़ मजबूत होगी स्मृति ईरानी की। तो 5 साल बाद ये तस्वीर अमेठी की देखने को मिल रही है कि किस तरीके से एक ही समय में अमेठी में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी मौजूद हैं। हमारे साथ प्रीति इस वक्त जुड़ी हुई हैं। प्रीति, कहां हैं आप इस वक्त, और लोग यानी अमेठी के जो नागरिक हैं, वोटर्स हैं, वो इस संयोग को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि 2019 में चुनावी आमना सामना हुआ था और उसके बाद ये एक सीधा अवसर है। देखिए, इस समय में अमेठी के मेन जो इनका चौराहा है वहाँ पे मौजूद हूँ और मैं आपको बता दूँ कि पूरी अमेठी और अमेठी के लोगों के लिए आज का दिन बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि आज स्मृति ईरानी और राहुल गांधी दोनों अमेठी के गढ़ में मौजूद रहेंगे।
जहां राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा निकालेंगे तो वहीं स्मृति ईरानी जो है वो अपना गांव में संवाद करेंगी। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि 22 फरवरी को स्मृति ईरानी के अपने नए आशियाने का गृह प्रवेश होगा। ये देखिए यहाँ पर ये जो लोग आपको पीछे हमारे नज़र आ रहे हैं, इसमें से कुछ लोग जो है वो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं, तो कुछ लोग स्मृति ईरानी का जो नया घर है स्मृति ईरानी के लिए यहाँ पर पहुँचे। स्मृति ईरानी का जो जन संवाद होगा वहाँ उनमें शामिल होने के लिए पहुँचे। इन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं, इन्हीं लोगों से पूछते हैं कि अमेठी की जनता क्या चाहती है, अभी अमेठी की जनता क्या क्या मूड है। बताइए, आज स्मृति ईरानी भी आ रही है, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं दोनों को एक साथ? मेरा नाम राजेश अग्रहरी है, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जिला उपाध्यक्ष हूँ। यहाँ जो हुआ है दीदी के सौजन्य से बहुत बड़ा काम हुआ है। ठीक, 359 दिन बाद राहुल गांधी यहाँ आ रहे हैं। ठीक, ये बीजेपी का गढ़ है, यहाँ कोई हरा नहीं पाएगा। 3 गुना से हम लोग चुनाव जीतेंगे। स्मृति ईरानी अपना नया घर भी यहाँ बना रही हैं, गृह प्रवेश भी। जी, तो हम लोग अपने गृह प्रवेश की तैयारी में लगे हैं। राहुल गांधी को तो हम लोग भूल गए हैं कि राहुल गांधी आते नहीं है अमेठी, तो उनसे कोई मतलब ही नहीं है अमेठी का। दीदी बराबर आती है, एक्टिव रहती हैं, बराबर क्षेत्र में बनी रहती हैं, तो हम दीदी के नए गृह प्रवेश के उसमें लगे। राहुल गांधी को भूल गए हैं लोग, कह रहे हैं स्मृति ईरानी। यहाँ पे कुछ लोग और भी हैं, उनसे पूछते हैं, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को भूल गए हैं, स्मृति ईरानी यहाँ पे आती, राहुल गांधी नजर ही नहीं आते। दोनों लोग नजर आते हैं। क्या कहेंगे आप? हमेशा तो हैं राहुल जी, कहाँ नहीं है, सबके सुख दुख में खड़े हैं। अब जरूरी थोड़ी है स्मृति जी की तरह यहाँ ब्रेकिंग बनने वो आएंगे। ब्रेकिंग बनने उनको थोड़ी आना है। उनके कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को, उनके परिवार को जब भी जो ज़रूरत पड़ती है वो हाजिर रहते हैं। उनकी आप क्या कहेंगे? झोला लेके आती हैं, सामान लेके चली जाती हैं, यहाँ से यही करने आती हैं। उनके पास और कोई काम नहीं है। विजिट, ये उनका टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ वो घर नहीं बनवा रही हैं, क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि हर घर राहुल गांधी का घर है यहाँ पे, इसलिए वो अपना आशियाना नहीं बनवा रही हैं। ये जरूर पूछिए कि सांसद के तौर पर स्मृति ईरानी को कितना पसंद करते हैं, वहाँ पर कितना वो आती हैं, लोगों से संवाद करती हैं। आज भी उनका कार्यक्रम है संवाद का। बिल्कुल, यहाँ पे जो आम लोग हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि एज अ सांसद वो कितना, क्योंकि यहाँ पे आज भी उनका संवाद है, 4 दिन का दौरा है, उनसे उन्हीं लोगों से बात की। बताइए, एज अ सांसद आप स्मृति ईरानी को कितना पसंद करते हैं, क्योंकि आज भी वो 4 दिवसीय दौरा है, किस तरीके से देखते हैं, कितना पसंद करते हैं? जैसे अभी कि हमारे छोटे भाई ने कहा कि वो यहाँ पे अपना आशियाना नहीं और राहुल गांधी का घर घर है। आप ये बताइए कैसी न्याय यात्रा है, किस उनके साथ कौन सा न्याय हुआ है? कौन 17.5 साल जो है उन्होंने अमेठी के साथ अन्याय किया, 17.5 अन्याय किया। यहाँ पे और भी लोग हैं। हाँ, आपके साथ सुनिए, ये राहुल गांधी देश के नेता हैं। सुनिए, राहुल गांधी देश के नेता हैं। राहुल गांधी हमेशा मोदी जी राहुल जी का नाम लेते हैं। राहुल गांधी देश का एक जागा से संवाद करती हैं, आ रही हैं लगातार यहाँ पे बात करती हैं। पूरी बात तो खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी सुनिए, नहीं आप तो मैडम जी हम सब चले जाएंगे, आप बात ही नहीं खत्म होने नहीं दे रही हैं। ये बात आप हमको बता कर सुनिए। राहुल जी आप आज कवरेज करिएगा। अगर सुनिए, हाँ राहुल जी आ रहे हैं तभी आप आई ना, तभी आप निकल के आई ना। सब हम स्मृति ईरानी आते तो भी आते हैं। हम कब आती? डेली आती हैं वो, डेली आती हैं वो यहाँ। खुद का मैं बता रहा हूँ, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं ना। कौन सी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं? कुछ दिन पहले जब क्या कहते हैं कि मेनका जी चुनाव लड़ रहे थे, इन्हीं की परिवार की थी मेनका जी, इन्हीं की परिवार की चुनाव थी। एक सेकेंड शुभम, पहले सुन लीजिए। इन्हीं के घर की मेनका जी चुनाव लड़ रही थी और कांग्रेसियों ने दौड़ा के उनको इस तरह बेइज्जत किया था, बूथ पे इस तरह बेइज्जत किया था कि कौन नहीं जानता। किसी भी अमेठीवासी से पूछ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, ये गलत फहमी में है। परिवारवाद की बात ये करते हैं। राजनाथ का भी परिवार है, बगल दिनेश सिंह का परिवार है, अमित शाह का परिवार है, जय शाह का कौन सा क्या? थोड़ी तीखी बहस चल रही है लोगों के बीच में, जनता के बीच में। कुछ की प्रतिक्रिया ये है कि राहुल गांधी की पसंदगी है और कुछ की स्मृति ईरानी है।